रिसेंटली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तानी लिंक्ड स्पाई नेटवर्क को डिसमेंटल किया और 2 पर्सन्स को अरेस्ट भी किया, जिनमें से एक का नाम है अंसारुल मियां अंसारी, एक पाकिस्तानी स्पाई, और अखलक आजम जो कि एक इंडियन नेशनल था और अंसारुल मियां अंसारी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। ये मिशन जनवरी में चालू हुआ था जब इंडियन इंटेलिजेंस को टिप मिलती है कि एक आईएसआई एजेंट दिल्ली में आ रहा है नेपाल के थ्रू इंडियन मिलिट्री एंड डॉक्यूमेंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कलेक्ट करने के लिए। और जब 15 फरवरी को अंसारी वापस पाकिस्तान जा रहा था तब उसे दिल्ली में अरेस्ट किया गया विद द सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। और इंडियन इंटेलिजेंस ने यह बात भी कंफर्म करी कि पलम एयरफोर्स बेस, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और दिल्ली कैंटोनमेंट पे भी इन सभी के डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे एक एमिनेंट अटैक की तैयारी हो रही थी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद आज़ाम का रोल एज अ लॉजिस्टिक फैसिलिटेटर इन इंडिया समझ में आया और फिर आज़ाम की मोबाइल कन्वर्सेशंस को भी सुनने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर्स की जो कॉन्स्पिरेसी थी इनके पीछे वो भी समझ में आई और फिर मार्च में आज़ाम को अरेस्ट किया गया। और इस पूरे मामले से पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ्स जो दिल्ली में है उनकी कम्युनिकेशन सामने आती है, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने आईएसआई ऑफिसर्स की हेल्प करी थी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैप करने में फॉर इंटेलिजेंस पर्पस। रिसेंटली 12 से भी ज़्यादा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ट्रेडर, स्टूडेंट, इवन सिक्योरिटी गार्ड ऐसे पर्सन्स को आईएसआई ऑफिसर्स ने ट्रैप किया ताकि वो इन लोगों को एज अ स्पाई यूज़ कर सकें। और ये 12 लोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से थे, जिसमें से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा जो कि हरियाणा की एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उन पे ये चार्जेस है कि वह पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रही थी। और इस सब की शुरुआत तब होती है जब वो अपनी एक विज़िट पे पाकिस्तान जाती हैं 2023 में। अपनी इस विज़िट पे वो एक आदमी से मिलती हैं, एहसान उन रहीम उर्फ दानिश, और वो इस आदमी के साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में भी रहती है वाया व्हाट्सएप एंड अदर मैसेजिंग एप्लीकेशंस। और तो ज्योति मल्होत्रा जब इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तब भी वो दानिश के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में थी। और मई 16 को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया ऑन द चार्जेस ऑफ पासिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स। ज्योति मल्होत्रा के केस में जिसमें यह कहा जा रहा है कि वह अपनी 2023 के विजिट में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफर दानिश इन सब के द्वारा एक हनी ट्रैप में फंस चुकी थी और वो लोग ज्योति मल्होत्रा को एज अ स्पाई भी यूज़ कर रहे थे। एक सिमिलर स्पाई केस और भी सामने आया, पर ये ज्योति मल्होत्रा के केस से थोड़ा अलग था। देवेंद्र सिंह जो कि पंजाब में अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे और लास्ट ईयर नवंबर में पाकिस्तान एक रिलीजियस ट्रिप के लिए गए थे। इस ट्रिप में ये कांटेक्ट में आते हैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और इस ट्रिप के आने के बावजूद भी वो पटियाला कैंटोनमेंट बोर्ड की फ़ोटोज़ और अदर सेंसिटिव एरियाज़ की फ़ोटोज़ को क्लिक करके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ शेयर कर रहा था। इसी तरह टोटल 11 से 12 इंडियंस को इस स्पाई नेटवर्किंग ट्रैप में फंसाया गया और इन सभी में एक कॉमन कि ये लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इंटेलिजेंट ऑपरेटिव्स, आईएसआई, इनमें से किसी ना किसी के कांटेक्ट में आए थे। और फिर उसके बाद कुछ को हनी ट्रैप में, कुछ को पैसों का लालच देके और कुछ का ब्रेन वॉश करके उन सबको एज अ स्पाई यूज़ किया जा रहा था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और आईएसआई दोनों ने पहले भी कई बार इंडियंस को हनी ट्रैप करके फंसाया है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था 2019 का सेजल कपूर केस। इसमें एक पाकिस्तानी स्पाई एज अ फेक इंडियन वुमेन का सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करता है और 98 से भी ज़्यादा ऑफिशियल्स जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में थे और इन डिपार्टमेंट में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, इन सभी के कई हाईली क्लासिफाइड डेटा को एक्सेस करने का ट्राई करता है। लेकिन 2019 में जब ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नज़र में आता है तब वो इन हनी ट्रैप से बचने के लिए प्रॉपर मेजर्स भी लेते हैं। और अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और उनकी आईएसआई ने अपनी अप्रोच को थोड़ा अलग किया। बजाय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिशियल टारगेट करने के, उन्होंने अलग अलग इंडियन पर्सन्स को टारगेट करना चालू किया जो उनके काम आ सके। और इस सब में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मेंबर्स भी शामिल थे। वो लोग अलग अलग इंडियन पर्सन जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और आईएसआई के कॉन्टैक्ट्स में आ रहे थे, उन सभी का डेटा एक्सेस कर रहे थे और जो भी उनके काम आ सकता था स्पाइंग में, उन सबको अपने स्पाइंग नेटवर्क में फंसा रहे थे।